नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा, आपके हिंदी विषय अध्यापक। आज आपको प्रत्यय का क्लास देने जा रहा हूँ। प्रत्यय ये भी एक शब्दांश होता है। प्रत्यय क्या नाम है? प्रत्यय क्या होता है? एक शब्दांश होता है। वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह शब्दांश जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी ये भी आपके शब्द ही होते हैं, शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दों के अंश होते हैं, यानी भाग होते हैं और पीछे लगते हैं, शब्दों के पीछे लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द है भारत। शब्द क्या है? भारत, ठीक है। और इसमें हम ई प्रत्यय लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई प्रत्यय, ठीक। तो अब ये हमारा नया शब्द क्या बनता है? भारतीय। नया शब्द क्या हो जाता है? भारतीय, ठीक। भारत का जो अर्थ पहले था, भारत यानी एक देश है, हमारा राष्ट्र भारत, इसका अर्थ एक देश है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और जब हम इसमें ई प्रत्यय लगा देते हैं, तो अब ये क्या बन जाता है? भारतीय बन जाता है। भारतीय यानी एक विशेषण हो गया। क्या हो गया? एक विशेषण हो गया, ठीक है। यानी शब्द के पीछे लगेगा और उसके मूल अर्थ को बदल देगा। ये प्रत्यय का कार्य होता है। ध्यान दीजिए, आते हैं विशेषताएं की तरफ। समझ में आ गया होगा आपको प्रत्यय यानी शब्दों के अंश हैं जो कि शब्दों के पीछे लगते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगेंगे और उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ही लगेंगे बदल देंगे और उसे ही प्रत्यय कहा जाएगा। यदि नहीं बदलते हैं तो प्रत्यय नहीं कहलाएंगे। जैसे भारत में ई जोड़ देंगे, भारतीय बनेगा। भारतीय विशेषण है जो किसी व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विशेषताएं, प्रत्यय की विशेषताएं। ध्यान दीजिएगा, यहां हम पॉइंट बनाकर आपको लिख रहे हैं प्रत्यय की विशेषताएं। सबसे पहले ये पहली विशेषता तो इसकी ये है कि ये सार्थक नहीं होते हैं। सार्थक नहीं होते हैं। सार्थक नहीं होते हैं, फिर भी
सार्थक शब्दों के साथ लगाए जाते हैं। समझ में आया? ये सार्थक नहीं होते हैं, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले, शब्द अर्थ के आधार पर दो, एक प्रयोग के आधार पर दो, एक सार्थक और एक निरर्थक। तो सार्थक नहीं होते हैं यानी प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, और फिर भी ये क्या करते हैं, सार्थक शब्द के साथ ही लगते होते हैं निरर्थक, लेकिन लगते हैं सार्थक शब्द के साथ। ये इसकी पहली विशेषता होती ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। ये दूसरी विशेषता है इसकी। ठीक है, जैसे कि उपसर्ग शब्दांश थे, शब्द नहीं थे, वैसे ही ये शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। तीसरी विशेषता ये है, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, किसी न किसी शब्द के साथ ही होगा, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। अगली विशेषता इसकी ये होती है, शब्दों के पीछे लगते हैं, और उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं। शब्दों के पीछे लगते हैं और उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं। ये इसकी तीसरी विशेषता है। ठीक है, अब आते हैं प्रत्यय के प्रकार की तरफ। ठीक है, प्रकार, प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, ये आपका पहला है। और दूसरा है कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। ठीक है, अब आते हैं तद्धित प्रत्यय की तरफ। तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय
वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय ध्यान दीजिए। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, कैसे पहचान करते हैं इसकी? पहचान करने का सबसे आसान तरीका यही है, वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं। वह प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगाए जाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे में आपका ये देखिए, जैसे में आपका हो जाएगा सुंदर, जैसे में सुंदर। अब ध्यान दीजिए, सुंदर क्या है? सुंदर व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है जो किसी की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग किया गया है। विशेषण यानी जो किसी की विशेषता को बताए उसे हम विशेषण कहेंगे। तो सुंदर क्या है? एक विशेषण है। यहां लिखा गया है ना, विशेषण के अंत में लगता है। 3 ही पॉइंट होता है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, तो विशेषण एक लिए है हम सुंदर, और इसमें हम ई जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई। ठीक, अब देखिए ये हमारा अगला शब्द क्या होता है? सुंदरी होता है। अगला शब्द क्या बन गया? सुंदरी। ठीक है, सुंदर हमारा क्या था? विशेषण था। सुंदर हमारा क्या था? विशेषण था। इसमें हम ई जोड़ दिए, नया शब्द हमारा बना सुंदरी। किसी लड़की को संबोधित करने के लिए, किसी औरत को संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये क्या था? ये क्या था? ये मतलब सुंदर यानी किसी पुल्लिंग के लिए प्रयोग हो सकता है, स्त्रीलिंग के लिए नहीं हो सकता। ये भी विशेषण ही है और ये भी विशेषण ही है, दोनों विशेषण हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि ये आपका पुल्लिंग के लिए लगाया गया, ये आपका पुल्लिंग के लिए लगाया गया ये शब्द। लेकिन इसी में जब हम ई लगा देते हैं, ई हमारा एक प्रत्यय है, ई लगा देते हैं तो ये बन जाता है आपका सुंदरी, जो कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अब आते हैं तद्धित प्रत्यय के प्रकार की तरफ। तद्धित प्रत्यय के प्रकार यहां लिख देते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। ये 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर
संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा होता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। या ऐसे पूरा लिख देते हैं इसको, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अगला होता है आपका कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला होता है आपका लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आते हैं इधर क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला होता है स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। सातवां गौरवाचक तद्धित प्रत्यय। और आठवां है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तो तद्धित प्रत्यय आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय आपके 8 प्रकार के होते हैं। पहला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और तीसरा है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। अगला होगा क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। अगला है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, और अगला है बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। आज यहीं तक शेष। अगले भाग में आपको इन सब के उदाहरण तथा प्रकार, उदाहरण, परिभाषा सब कुछ हम आपको बताएंगे। जी धन्यवाद।